महिला के जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है एक माँ का सुख। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, बहुत ट्राई कर रही हैं, उनमें कितना एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन रहता है, आप सोच भी नहीं सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 85% महिलाओं को अपने ओवुलेशन डे, ओवुलेशन पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता नहीं होता है और 10 से 15% कपल्स बचपन से जूझ रहे हैं, ये इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं। नमस्ते, मोस्ट वेलकमिंग बंदा प्रेगनेंसी फैक्ट। वो कैसी महिलाएं होती हैं, कैसा उनका पीरियड साइकिल सिस्टम होता है, जिनसे वो माँ बनने में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो माँ नहीं बन पाती हैं। तो हम पहले बात करते हैं अपने नॉर्मल पीरियड साइकिल के बारे में कि हमारे शरीर में जो पीरियड साइकिल के दौरान एक महीने में जो आती है, हर महीने की पीरियड, उसमें आखिर होता क्या है। हर महीने महिलाओं में पीरियड आता है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम जो हमारा यूट्रस रहता है, जो गर्भाशय रहता है, बच्चेदानी रहता है, अपनी लाइन, जो इंट्रोमीट्रियम लाइन होती है, उसको ठीक करता है, मोटा करता है, गद्दीदार करता है, ताकि अगर प्रेगनेंसी रुक जाए तो बच्चे को पालन के लिए जगह मिल पाए, अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर पाए, बच्चा अच्छे से डेवलप कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि अगर बच्चा कंसीव हो गया तो पूरे बॉडी में कहीं भी टहल के अपना ग्रो करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये काम यूट्रस का होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर बाई चांस प्रेगनेंसी हो गई तो मुझे कैसे डेवलप करना है एक बच्चे को। अब आपका ओवुलेशन हो रहा है, मान लीजिए जिनकी साइकिल 28 दिन की है, 14वें दिन पे ओवुलेशन हो रहा है, आपने इंटरकोर्स नहीं किया, अगर स्पर्म वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अंडा जो रहता है, हर महीने पीरियड जब आती है तो हर महीने जो हमारे पीरियड साइकिल लेंथ होती है, मान लीजिए 28 दिन की है, तो मिडल पार्ट में, बीच वाले भाग में ओवुलेशन होगा, अंडा एक हमारे राइट या लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा अपना फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहाँ पे रहेगा 24 घंटे के लिए। अगर उस दौरान कोई स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देते हैं तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो सेल डिवाइड होके एम्ब्रियो का निर्माण होता है, मतलब बच्चा कंसीव हो जाता है। तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में अगर अंडा गया, वहाँ पे स्पर्म नहीं आ पाया, नहीं मिल पाया, तो अंडा 24 घंटे के बाद मर जाता है। फिर जो लाइनें होती हैं यूटेरस की, मोटी गद्दीदार, वो भी सेट डाउन, ब्रेक डाउन या झड़ जाती हैं। फिर ब्लीडिंग, ब्लड का आना, म्यूकस का आना, फिर जो अंडा रहता है वो भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल पीरियड साइकिल में क्या होता है ये सब। जनरली सामान्यतः महिलाओं की पीरियड 28 से 30-32 दिन की होती है। जनरली मैक्सिमम महिलाओं में यही देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 28 दिन की या 32 दिन के फिक्स नहीं रहता है। किसी महीने 28 के आ गए, किसी महीने 32 दिन के आ गए, ये 2-4 दिन ऊपर नीचे, मतलब कम या ज़्यादा, प्लस माइनस सबके आते हैं, तो ये नॉर्मल है। पीरियड साइकिल जो 21 से 35 दिन का होता है वो नॉर्मल पीरियड साइकिल मानी जाती है। जिन महिलाओं में 21 से कम दिन की साइकिल आ रही है या 35 से अधिक दिन की साइकिल आ रही है, ये एब नॉर्मल है, सामान्य पीरियड साइकिल नहीं है। अगर ये सब महिलाओं में हो रहे हैं 21 से कम की साइकिल, 35 से अधिक की साइकिल, तो उनमें बांझपन या इनफर्टिलिटी केस बढ़ते हैं। क्योंकि जो 2 पीरियड की साइकिल है, 2 पीरियड का साइकिल का मतलब मान लीजिए 10 दिसंबर को, इसी 10 दिसंबर जो बीता है उसमें आपका पीरियड एक महीने का आ गया, फिर 28 दिसंबर को दूसरी पीरियड आ गई, दूसरे पीरियड आ गई, तो जो 1 और 2 पीरियड के बीच में ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, 1 महीने और 2 महीने के पीरियड में जो ड्यूरेशन रहता है, अगर वो 21 दिन से या 35 दिन से अधिक है तो हमारी एब नॉर्मल पीरियड साइकिल मानी जाती है। ऐसे महिलाओं को बांझपन का शिकायत हो सकता है, वो बच्चे पैदा ना करें इन फ्यूचर में, उनको इनफर्टिलिटी का केस देखने को मिलेगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल हर महीने आ रही है, रेगुलरी तरीके से आ रही है, रेगुलर है, तो आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है, आपका हर एक चीज़ हेल्दी है, आपके हार्मोन्स लेवल हेल्दी है। तो हम बात करेंगे वो क्या रीजन होते हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाओं को बांझपन का फेस करना पड़ता है कंडीशन। तो पहला उसका एक रीजन होता है एनओवुलेटरी साइकिल। ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें हमारे शरीर में पीरियड तो आता है, हमारी बॉडी में पीरियड तो महीने महीने आएगा, लेकिन उसमें ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं बनता है, ठीक है, पीरियड आ रही है लेकिन अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। जब अंडा नहीं बनेगा तो फिर बच्चे होने की तो बात ही नहीं है। अंडा रहेगा तभी तो बच्चा कंसीव होगा, वो फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, तब तो बच्चा बनेगा।
जब पीरियड आ रही है, जब अंडा बन ही नहीं रहा है, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी महिलाएं भी इनफर्टिलिटी को फेस करती हैं। तो ये एनओवुलेटरी साइकिल होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जब बच्चियां टीन एज की होती हैं, 13, 14, 15 साल की, हाँ, जब पीरियड आना स्टार्ट होता है, पहली, दूसरी, तीसरी पीरियड आती है उनको, तो पता नहीं चलता कब पीरियड हमारी आ गई, कुछ उसमें दर्द नहीं होता है। जी हाँ, स्टार्टिंग के पीरियड में दर्द नहीं होता, बाद में दर्द होना शुरू होता है। तो दर्द नहीं होता है, फिर पीरियड कभी 2 महीने पे आ गई, कभी 3 महीने पे आती है। फिर ये जो हार्मोन का इम्बैलेंस होता है स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। तो जो ये साइकिल होती है, ये भी एबनॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, ये नॉर्मल होती है, बच्चियों के इसमें नॉर्मल है। फिर उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है धीरे धीरे रेगुलर होने लगता है, फिर उनके बॉडी में हार्मोन्स भी नॉर्मल होने लगते हैं, फिर उनका पीरियड एक रेगुलरी वे में चलता है। हाँ, जिनकी एज 18 प्लस हो गई है, जिनकी शादी हो गई है, उनमें एक कंडीशन है कि पीरियड रेगुलर नहीं है, कभी 2 महीने पे आ रहे हैं, कभी 3 महीने पे आ रहे हैं, 21 दिन से छोटे लेंथ है, 35 से अधिक ज़्यादा का लेंथ है, तो उनको इनफर्टिलिटी का केस देखने को मिल सकता है। अपने गाइडों को दिखाइए, उनसे एडवाइस लीजिए, वो आपको बेस्ट सलाह देंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी। अगर आप प्लानिंग कर रही हैं तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको इसका सामना करना हो सकता है कि आपके बच्चे जल्दी कंसीव ना हो पाए। और दूसरी बात, अगर आपके 2 पीरियड के दौरान, मतलब 2 पीरियड के दौरान अगर बीच में हल्की हल्की स्पॉटिंग जैसा, धब्बा जैसा, बस ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी कंडीशन है कि आपको बच्चा फ्यूचर में ना होने का। तो आप इससे अपने डॉक्टर को मिलिए, इसको दिखाइए, इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तीसरा रीजन है, अगर आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। दूसरी कंडीशन है, बहुत कम ब्लड आ रहा है, कि ब्लड का सिक्रेशन बहुत लो है, लाइट ब्लीडिंग है, एक पूरे दिन में एक पैड भी फुल नहीं हो पा रहा है, तो आपको भी इनफर्टिलिटी का फेस करना पड़ सकता है। अपने गाइनो को इसको दिखाइए, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इम्बैलेंसिंग में है। तो अपने गाइनो को इसको दिखाइए कि मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो आपको सही एडवाइस करेंगे। चौथा रीजन है, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में, पेल्विक एरिया के आसपास लगातार दर्द बना हुआ है, जब भी अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, दर्द होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपका जो ट्यूब है वो बंद हो सकता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाए। अगर आपके शरीर में ज़्यादा बाल का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में भी जो पुरुष हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल होता है, लेकिन बहुत कम होता है। जो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है, पुरुष हार्मोन्स होते हैं, वो महिलाओं के बॉडी में पाया जाता है, लेकिन जब उसकी डोमिनेंसी, जो पुरुष हार्मोन्स की डोमिनेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, उसका सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जो महिलाएं होती है उनके भी शरीर में पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उनके चिक पे बाल होते हैं, अपर लिप पे बाल हो जाते हैं, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इंडिकेशन है। आप इसको सुधारिए। और सबसे कॉमन पीसीओडी, पीएस की प्रॉब्लम टीन एज वाली लड़कियों में देखने को मिल रहा है, बहुत कॉमनली हो गया है, और ये आपके लाइफ स्टाइल, खाने पे ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, खाने को बैलेंस करिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लाइए, फ्रूट लाइए, दालें लाइए, इसको खाइए। फास्ट फूड, जंक फूड, ट्रांस फैट बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा बेस है। हार्मोन का इन्फ्लुक्स, जो हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमारे खाने पे ज़्यादा बेस है, तो आप इसको लाइए, एक्सरसाइज कीजिए। बहुत कम खा रही हैं लेकिन फिर भी ओवर वेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, तो हमारे हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो रहा है। महिलाओं में हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म भी हो रहे हैं, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगला है आपके यूटेरस में फाइब्रॉइड का हो जाना। जी हाँ, आपके यूटेरस में फाइब्रॉइड बन जाते हैं, जिससे कि ये भी आपकी प्रेगनेंसी को बाधित कर सकते हैं, आपको माँ बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट है प्राइमरी एमिनोरिया, एक मेडिकल टर्म है प्राइमरी एमिनोरिया। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होती नहीं, आपका पीरियड आता ही नहीं है कभी। जब पीरियड नहीं आएगा तो आप माँ कैसे बन पाएंगी? तो ये सब रीजन है जिससे कि आप माँ नहीं बन पाती हैं, ये इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है आपको। तो ये सारे रीजन आप अपने को नोटिस करिए, देखिए आप में क्या प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका एडवाइस लीजिए, सजेशन को फॉलो कीजिए। चैनल में नए आए हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।
मैंने कहा कि महिलाओं को अपना 85% महिलाओं को अपना ओवुलेशन टाइम नहीं पता, ओवुलेशन पीरियड नहीं पता, ओवुलेशन डे नहीं पता है। जब ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप ओवुलेशन टाइम के दौरान प्रेगनेंसी नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, रिलेशन में नहीं आ रहे, जब आपको आइडिया नहीं है तो आप कैसे आएंगे रिलेशन में? कर रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मेडिकेशन खाइए, बहुत दवा कर लीजिए, नहीं होगा प्रेगनेंसी आपको। तो मैंने बहुत सारे इस पे वीडियो बनाए, 3-4 मैंने वीडियो बनाए, एकदम अच्छी तरीके से समझाए। आप उसको देखिए, समझिए और इसको अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। आप 100% है कि माँ बन जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।